दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। स्त्री को माँ लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती का ही रूप माना जाता है। हर पुरुष की अर्धांगिनी उसकी पत्नी ही होती है। पुरुष के जीवन में उन्नति का कारण उसकी पत्नी को ही माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक श्रेष्ठ पत्नी का वर्णन किया गया है कि जिस स्त्री में ये 6 लक्षण होते हैं वह साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। ऐसी स्त्री के चरण जिस घर की दहलीज के अंदर प्रवेश करते हैं उस घर से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। दोस्तों, ऐसी स्त्री के घर में प्रवेश करने मात्र से ही उस घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और घर सुख, समृद्धि और वैभव से भर जाता है। दोस्तों, उस घर में रहने वाले लोगों का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी रूपी स्त्री के घर में आगमन से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। यह देखा गया है कि अत्यंत दुखी, दरिद्री एवं मृत्यु की कगार पर खड़े हुए भिखारी भी लक्ष्मी रूपी स्त्री की प्राप्ति कर चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, यह महालक्ष्मी की माया है कि वह अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती रहती है। कभी पिंगला जैसे कुल्टा के कारण भर्तहरि जैसे राजा भिक्षुक बन जाते हैं तो सती सावित्री जैसी स्त्री अपने पति को यमलोक से भी जीवित करके ले आती है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण में बताए गए ऐसी स्त्री के लक्षणों के बारे में जिसके स्वर्ण लक्षणों के कारण उसका पति संसार में कीर्ति पाता है, घर में सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। ऐसी स्त्री अपने गुणों से ही ऐश्वर्यशालिनी होती है। तो आइए जान लेते हैं लक्ष्मी रूपी स्त्री के 6 लक्षणों के बारे में विस्तार पूर्वक। दोस्तों, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, नंबर 1 में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले जागने वाली, दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री ब्रह्मा मुहूर्त पर जाग जाती है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती है। जो स्त्रियां सूर्योदय के बाद भी सोती रहती हैं वह पाप कर्म करने वाली होती हैं। सूर्योदय से पहले जागने वाली स्त्री सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करती है और उसकी इसी आदत के कारण घर में सुख समृद्धि वास करती है। दोस्तों, नंबर 2 में बताया गया है देव पूजा करने वाली स्त्री के बारे में। दोस्तों, जो स्त्री नित्य स्नान आदि कार्य संपन्न करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर देवी देवताओं की विधिवत पूजा आराधना करती है और आरती करके धूप दीप लगाती है, ऐसी स्त्री के कारण ही घर में सुख शांति निवास करती है। जो स्त्री नित्य स्नान नहीं करती, देव पूजा नहीं करती और देवी देवताओं को नहीं मानती, वो अवश्य ही पाप करने वाली मानी गई है। दोस्तों, नंबर 3 में बताया गया है स्वच्छता प्रिय के बारे में। दोस्तों, माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त स्त्री स्वच्छता प्रिय होती है। जिस स्त्री के घर में सदा गंदगी रहती है, मकड़ियों के जाले घर में लगे रहते हैं, आंगन गंदा होता है, हर जगह कचरा पड़ा होता है, वह स्त्री दुर्भाग्य लाने वाली मानी गई है। ऐसी स्त्री के घर में होने से सुख और शोक घर में प्रवेश कर जाते हैं और आदमी हमेशा ही दुखी रहता है। जो स्त्री आंगन स्वच्छ करके और रंगोली बनाकर देवी देवताओं को आमंत्रण देती है वह स्त्री सौभाग्यशाली मानी जाती है। दोस्तों, नंबर 4 में बताया गया है देवताओं को जल देने वाली स्त्री के बारे में। दोस्तों, जो स्त्री नित्य देवी देवताओं को जल अर्पण करती है, सूर्य को अर्घ्य देती है, तुलसी को जल देकर उन्हें नमस्कार करती है, वह साक्षात माँ लक्ष्मी रूपा मानी गई है। ऐसी स्त्री के घर में रोग, शोक और गरीबी कभी प्रवेश नहीं करते हैं। नंबर 5 में बताया गया है दोस्तों कि पति की सेवा करने वाली स्त्री। दोस्तों, जो स्त्री नित्य पति के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है, सोने से पहले अपनी पति के चरण दबाती है, वह माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। समस्त संसार की लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के चरण दबाती है, किंतु जो स्त्री केवल साधारण मानव होकर भी माँ लक्ष्मी का अनुसरण नहीं करती वह दुर्भाग्यशाली होती है। दोस्तों, स्त्री को पति की सेवा करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, सबसे आखिर में नंबर 6 में बताया गया है मीठा बोलने वाली स्त्री के बारे में। दोस्तों, जो स्त्री सदा मीठी बाणी बोलती हो, कभी दूसरों को कटु शब्द ना कहती हो,
वही माँ लक्ष्मी को प्रिय है। जो स्त्री कड़वी बाड़ी बोलती है, कपट करती है और सदा दूसरों को भला बुरा कहती है, ऐसी स्त्री के घर में लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थे गरुड़ पुराण के द्वारा बताए गए आज के कुछ बेहद ही अनमोल विचार। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और साथ ही घंटी का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई उमंग और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे फेयरलेस। जय हिंद, जय भारत।